अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मेरे चैनल पर एक बिल्कुल नया इंडिकेटर IRDR1 के नाम से IRDR1 इंडिकेटर और Xeon का D10 इंडिकेटर फेमिलियर इंडिकेटर्स हैं, दोनों सेम ही हैं। इसमें कुछ दो चार चेंजिंग्स ऐसी हैं कि जो इसको उससे अलग बनाती हैं। एक तो इसका डिस्प्ले जो है वो वाइट कलर का डिजिट आता है और उसका जो डिस्प्ले है वो ग्रीन कलर का डिजिट है, और उसके अलावा दो तीन अंदर के फंक्शंस हैं कि जिसकी वजह से ये चेंज है और उससे थोड़ा सा महंगा भी है। कैलिब्रेशन और बाकी मेथड सारे सेम हैं, तो मैंने सोचा कि आज इसकी एक वीडियो बना ली जाए। मुझे काफ़ी भाइयों की तरफ से एक कॉल्स आती थी कि इसके अंदर पीक होल्ड का फंक्शन है और इसके अंदर डे टाइम का फंक्शन है, वो कैसी चीज़ें ऑन होती हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इसके अंदर आपको उन मज़ीद फंक्शंस कैलिब्रेशन, सबसे पहले हम इसके ऊपर इसकी सिंपल तरीन कैलिब्रेशन करेंगे, फिर मैं आपको इसकी डिटेल कैलिब्रेशन बताऊँगा, फिर मैं आपको इसके मुतालिक बताऊंगा कि इसमें हम इसका लोड सेल कनेक्शन कैसे हैं, इसको RS के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, और इसका डाटा कंप्यूटर के ऊपर किस तरीके से आता है, और उसके बाद हम इसका चेक करेंगे कि इसका पीक होल्ड फंक्शन किस तरीके से काम करता है। तो आज ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी डिटेल्ड इसके अंदर मैं चीज़ें डालूंगा, तो मेरे साथ रहिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसकी बिल्कुल सिंपल कैलिब्रेशन कि जो आपने बगैर किसी भी फंक्शन के अंदर जाए सिंपल आपने इसका वज़न अगर सेट करना है, तो उसके लिए आपकी जो पहली कैलिब्रेशन है वो ये है कि आपने इसको सिंपल स्केल को ऑन कर लेना है, सेल्फ टेस्ट मुकम्मल होने देना है। सेल्फ टेस्ट मुकम्मल होने के बाद आपने इसका जो टेयर का बटन, ये टेयर का बटन आपने इसका सिर्फ प्रेस करके रखना है, काल लिखा आ जाएगा और साथ ही वेट मांग लेगा। इस स्टेट में स्केल 0 होना चाहिए ताकि आप इसके ऊपर लोड बाद में डालें। अब जैसे लिखा आ गया कि 50 kg लोड ये मांग रहा है, मैंने साथ ही इसके ऊपर एक ये 50 kg का मैंने लोड दे दिया। लोड आ गया, उसके बाद मैंने सिंपल प्रिंट का बटन प्रेस करना है और ये आपकी कैलिब्रेशन मुकम्मल हो गई। ये आपकी सिंपल वेट कैलिब्रेशन मैंने की है, 0 और 50 kg के ऊपर ये सेट हो गया। ठीक है, प्लस किया, वापस आए, 0। तो ये इसकी बिल्कुल सिंपल वेट सेटिंग की कैलिब्रेशन है कि आपने अगर कैपेसिटी डिवीजन्स या कुछ भी ऐसी चीज़ को आपने चेंज नहीं करना, तो आप सिंपल इसको इस तरीके से इसका वेट सेट कर सकते हैं। दूसरा जो इसका मेथड है वो डिटेल्ड मेथड, इसका कैपेसिटी डिवीजन के साथ और वेट सेटिंग के साथ। उसके अंदर भी बेसिकली एक स्टेप है मौजूद कि आप सिंपल उसके ऊपर जाके डायरेक्टली कैलिब्रेशन के साथ नो लोड और एड लोड दोनों चीज़ें कर सकते हैं डायरेक्टली स्टेप पे। लेकिन अब मैं जो आपको पूरे डिटेल के साथ, चूँकि वो एक ही लाइन में आने, तो मैं आपको दोनों चीज़ें कैपेसिटी डिवीजन कैसे सेट करनी है और इसका वेट कैसे सेट करना है वो मैं आपको इंशाल्लाह इसमें बताता हूँ। स्केल को ऑफ कर लें, मॉडल का बटन, ये मॉडल का बटन है, प्रेस करके रखना है और स्केल को ऑन करना है। फंक्शन में आ जाएगा, P1 आ गया, मॉडल का बटन प्रेस करेंगे, P2, P3, P4। इसका जो पासवर्ड है वो है स्विच स्विच टेयर स्विच। इसके बाद हम प्रिंट दबाएंगे तो ये एंटर हो जाएगा इस फंक्शन के अंदर। दोबारा हम मॉडल प्रेस करेंगे तो ये आ गया कैपेसिटी डिवीजन। जिस फंक्शन में एंटर होना है प्रिंट दबाना है और स्विच से उसको चेंज करना है। प्रिंट दबाएंगे, हम एंटर हो गए। यहाँ पे हम इसकी कैपेसिटी को, यहाँ पे हम इसकी डिवीजन चेंज करेंगे। इसकी डिवीजन चेंज करने के लिए स्विच का बटन, मैं इसको दोबारा, मैं इसको 20 ग्राम से 50 ग्राम से कर देता हूँ। 50 ग्राम से कर दिया, प्रिंट किया, अगले पे आ गया डेसिमल पॉइंट्स। डेसिमल पॉइंट्स तो इससे हम चेंज करेंगे, 3 डेसिमल पॉइंट कर दें, प्रिंट से चेंज करेंगे। यहाँ पे कैपेसिटी आ गई, स्विच आगे चल रहा है, ठीक है, और ये तीर का निशान से चेंज हो रहा है। तो हम इसको कर देते हैं 300 kg। अगर आपने आगे चलना है तो आगे चल सकते हैं, प्रिंट करेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे। दोबारा मॉडल प्रेस करेंगे, और ये वो मेथड है कि अगर आप वही मॉडल प्रेस कर करके स्विच स्विच टेयर स्विच करने के बाद आप P7 पे डायरेक्टली आ जाते हैं, तो P7 पे डायरेक्टली आकर आप दोबारा प्रिंट दबाएंगे, यू लोड आ गया, नो लोड, ऐसे में कोई वजन नहीं होना चाहिए स्केल के ऊपर। हम दोबारा इसके ऊपर प्रिंट का बटन प्रेस करेंगे, ये इसने वेट मांग लिया कि जी हमें वेट दे दें, हम यहाँ पे वेट दे देंगे। अब यहाँ पे 50 आ रहा है। इसी तरह हमने इसको चेंज करना है, स्विच से अगले बटन, अगले डिजिट आएंगे और 3 के निशान से चेंज होगा। मैं 50 था, मैं इसको 20 कर देता हूँ, और उसके बाद मैं चूँकि वेट दे चुका हूँ, प्रिंट दबाएंगे, ये कंप्लीट हो गया। 0, 20 और इससे ऊपर मैक्सिमम 60, सेंटर स्टेप 20। जी तो जनाब, हम इसका पीक होल्डिंग का फंक्शन जो है वो चेक कर लेते हैं। पीक होल्डिंग के फंक्शन के लिए मुझे इसका लोड सेल अटैच करना पड़ा है, मैंने इसका लोड सेल अटैच कर दिया है।
और इसमें ये भी है कि मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड के अंदर कंप्लीट मैनुअल भी इंशाल्लाह इसके साथ मैं अटैच कर दूंगा, ताकि मज़ीद जो फंक्शंस हैं वो आप उसके साथ देख सकें और फ्यूचर में हम दोनों के ही काम आए, आपके भी और मेरे भी। अच्छा, अब इसका जनाब पीक होल्डिंग का फंक्शन हमने ऑन करने के लिए हम दोबारा इसी तरीके से मॉडल का बटन प्रेस करके रखेंगे। P1 आ गया, चेंज करेंगे P2 टेरा, P3 फंक्शन के अंदर हमने प्रिंट से बटन से एंटर होना है। ये आ गया PR ऑफ, अगेन प्रिंट दबाएंगे, अगेन प्रिंट दबाएंगे, ये HF आ गया। HF का मतलब है होल्डिंग फंक्शन, ये इस वक्त ऑफ है। स्विच से हम इसको चेंज करेंगे। पहला आ गया पीक होल्डिंग फंक्शन, ठीक है जी। दूसरा आ गया इसका मैनुअल होल्डिंग फंक्शन, और तीसरा जनाब इसका आ गया ऑटो होल्डिंग फंक्शन। ऑटो होल्ड पे रख के हम इसको प्रिंट दबाएंगे, ये सेफ हो गया। मोड दबाएंगे, 0 आ जाएगा, 0 करके हम बाहर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि होल्डिंग फंक्शन काम कैसे कर रहा है। मैं एक वेट रखता हूँ इसके ऊपर, बीप हुआ, अब ये वेट इसने होल्ड कर लिया, ठीक है जी। ऑटोमेटिकली चूंकि मैंने इसको ऑटो के ऊपर रखा था तो ऑटो वापस 0 पे आ गया। दोबारा देखते हैं, वेट रखा, होल्ड किया, उठाया, वापस चला गया, ठीक हो गया। अब दूसरा जो इसका फंक्शन है, अगर आप चाहते हैं कि वापस ना जाए, वही कि दोबारा से मेथड मॉडल को दोबारा प्रेस करके रखना है, ठीक है। चेंज करेंगे टेरा फंक्शन, एंटर होंगे, आगे चलेंगे। HF हमने ऑटो होल्ड पे रखा हुआ था इसको, अब इसको स्विच करके हम पीक होल्डिंग मोड पे PH पे ले आएंगे। PH पे ला के जब हम प्रिंट दबाते हैं और बैक आ जाते हैं, तो अब आप देखिएगा कि ये वेट को होल्ड करता है लेकिन वापस नहीं आता। ये होल्ड पे ही रहेगा जब तक हम इसको मॉडल दबा के वापस नहीं लाते, ठीक है। इसी तरह दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखें, वेट रखा, होल्ड हो गया, उठा लिया, तो ये वापस नहीं आया, खुद से वापस नहीं आएगा। तो अब आपकी मर्जी है कि आपने इसको ऑटो पे रख के वापस लाना है या आपने इसको इस तरह ही रखना है और मैनुअली वापस लाना है। जी तो जनाब, अब हम इसके देख लेते हैं जी। इसके लोड सेल के जो कनेक्शंस हैं, राउंड पिन का 5 पिन कनेक्टर है, पिक्चर में साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कि 1 और 2 पे एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन +1 पे, एक्साइटेशन -2 पे। उसके बाद सिग्नल जो है वो है हमारे पास 3 पे और सिग्नल माइनस है 4 पे। ग्राउंड अगर लगानी है तो वो 5 नंबर पे मौजूद है। इसके बाद जो उसके RS के कनेक्शन है वो हम देख रहे हैं कि इसका जो ट्रैवलिंग डाटा है वो आ रहा है 2 पे और ग्राउंड इसकी 5 पे है, और जो रिसीविंग डाटा है वो 3 और ग्राउंड 5 पे है। तो हमें कंप्यूटर से लगाने के लिए 2 5 लगाना पड़ेगा, और उधर भी 2 5 है, तो ये भी सेम पैरेलल हो गया। 2 5 और 2 5 पे हम दोनों साइडें लगा देंगे तो हमारा सीरियल पे डाटा आ जाएगा। आगे हम देखते हैं कि हमें इसके बॉट रेट वगैरह कैसे चेक करने हैं, और फिर मैं इसके साथ ही आपको इसका डाटा दिखाता हूँ कि कंप्यूटर पे डाटा इसका कैसे आ रहा है। स्केल को दोबारा मॉडल प्रेस करके रखेंगे, P1 आ गया, आगे चलेंगे टेरा के अंदर हमने एंटर होना है। तो ये जनाब अली हमारे पास जो पहला आ रहा है TM1 जो है, इसका मतलब है कि कंटिन्यूस ट्रांसमिशन मोड पे है, ठीक है। अगर हम इसको 0 कर देंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, कंटिन्यूस ट्रांसमिशन, स्टेबल कंटिन्यूस ट्रांसमिशन हो जाएगा। 2 पे कर देंगे तो स्टेबल ट्रांसमिशन मोड पे चला जाएगा। 3 पे कर देंगे तो आंसर मोड पे चला जाएगा। मैनुअल 4 पे कर देंगे तो मैनुअल ट्रांसमिशन मोड पे चला जाएगा। 5 पे कर देंगे तो मैनुअल प्रिंट मोड पे चला जाएगा, और 6 पे कर देंगे तो स्टेबल प्रिंट मोड पे चला जाएगा। तो हमने इसको कंटिन्यूस मोड पे रखना है, तो ये 1 पे ही है। इसके बाद हम इसको आगे चल के चेंज करते हैं, प्रिंट से ADR1 आ गया। ADR1 के बाद हम इसको दोबारा दबाएंगे तो ये आ गए इसके बॉर्ड रेट मैंने 9600 पे चाहिए थे, मुझे 9600 पे ही इसको करना था। तो इसके बाद मैं इसको प्रिंट दबाता हूँ, मॉडल दबा के मैं इसको बाहर आ जाता हूँ। अब हम देखते हैं कि हमारा सीरियल पे डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा। सीरियल पे डाटा चेक करने के लिए ये जनाब आ गया, टर्मिनल मैंने ऑन कर लिया। टर्मिनल ऑन करने के बाद कनेक्ट, तो डाटा हमारे पास आना शुरू हो गया, ठीक है जी। वेट को थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं। मैं माजरा चाहता हूँ, मेरे पास कोई बहुत अच्छा DSLR कैमरा नहीं है, एक सिंपली मोबाइल फ़ोन के साथ मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं ये जो बहुत बारीक लिखा आ रहा है मैं इसको ज़्यादा ठीक नहीं कर सकता, ज़्यादा करीब नहीं कर सकता इसको मैं।
मैं इसको डाटा चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। आई होप कि आप स्क्रीन को जूम करके देख सकते हैं। इस तरह मैं इसका डाटा चेंज कर रहा हूँ और वहाँ पे डाटा चेंज हो रहा है। कोशिश करता हूँ कि मैं इसमें आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा दूँ। मुझे इसको वीडियो कंटिन्यूस है इसलिए थोड़ा सा आई होप आप लोग इसमें मैनेज कर लेंगे। ये देखें जी, ये इसका डाटा आ रहा है, ठीक है। बॉड रेट की सेटिंग आप देख लें। कॉम पोर्ट 4 के ऊपर आ रहा है 9600 N81 और इसी तरह मैं दोबारा कनेक्ट करके आपको इसका डाटा दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें जी, बहुत स्पीडी चूँकि डाटा आ रहा है इसका, तो देखना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूँ साथ साथ। ये देखें, इसको मैंने 15 पे ले आया हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 15 पे आ चुका है और इसी तरह 10 पे चला गया है और इसी तरह ये 0 पे आ गया। जी तो जनाब, बिल्कुल आखिर में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो इंडिकेटर है IRDR1, इसके अंदर हम क्लॉक मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये क्लॉक मॉड्यूल की तस्वीर है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये क्लॉक मॉड्यूल होता है, ये है हार्डवेयर है इसके अंदर। ये अगर हम इसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं तो यही वाला इंडिकेटर जो है ये डेट और टाइम भी देने लग जाता है। अब चूँकि मैंने इसके अंदर इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो मैं आपको डेट एंड टाइम इसका सेट करके नहीं दिखा सकता। क्लॉक मॉड्यूल को बाय करने के लिए आप ये मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। डेट एंड टाइम की सेटिंग के लिए तो सिंपली वही तरीक़ेकार है कि हमने मॉडल का बटन प्रेस करके रखना है, ठीक है। P1 आ गया। P2 में ट्रांसमिशन में हम एंटर होंगे। 2 3 बॉड रेट आ गए, चेंज करते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। प्रिंट से ब्लूटूथ टाइप RTC ऑफ। जब आप क्लॉक मॉड्यूल इंस्टॉल कर लेंगे तो आप इसको स्विच करके ऑन कर देंगे। फिर प्रिंट दबाएंगे, यहाँ पे डेट आ गया। फिर प्रिंट दबाएंगे, यहाँ पे टाइम आ गया। तो यहाँ से आप डेट टाइम चेंज करके इसी तरीके से मॉड प्रेस करके फिर बाहर आके आप 0 प्रेस करके दोबारा स्केल के ऊपर आ सकते हैं। जी तो जनाब, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी काविश पसंद आती है, ये मेहनत आपको पसंद आती है और ये आपके किसी काम आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनकी भी हेल्प कीजिए। इस तरह उनकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरी वीडियो को आखिर तक देखा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।